बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क ताजरों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। पाक तुर्क बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए कहा, पाक तुर्क तिजारती हजम को $5 बिलियन तक ले जाएंगे। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, अवामी रवाबित बढ़ाने के मौके मौजूद हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के शोबे में भी ताउन किया जा सकता है। पाकिस्तान और तुर्की को बाहमी सरमायाकारी के फरोग के लिए रुकावटों को दूर करना होगा। तुर्की ने जलजले, सैलाब और कुदरती आफात के दौरान पाकिस्तान की मदद की। नए इंतखाबात का फैसला हुकूमत ने करना है। जब कहा जाएगा इलेक्शन करा देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने वाजे कर दिया। कहते हैं हुकूमत डिजिटल मर्दमशुमारी कराना चाहती है। नताइज दिसंबर 2022 तक मिले तो बर वक्त हल्का बंदियां हो सकती हैं। नतीजा ताखीर का शिकार हुआ तो 2017 की मर्दमशुमारी की बुनियाद पर हल्का बंदियों पर इंतखाब होगा। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन के 2 नए मेंबरान की तकरीब हल्फबरदारी। बाबर हसन भुरवाना की बतौर मेंबर पंजाब, जस्टिस रिटायर इकरामुल्लाह खान की मेंबर खैबर पख्तूनख्वा तकर्री हुई। तहरीक इंसाफ की ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस की समाअत। पीटीआई ने दलाइल मुकम्मल करने के लिए मजीद मोहलत तलब कर ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, रिकॉर्ड समझाना 5 मिनट का काम है। केस पहले ही कई साल से जेर इल्तवा है। ऐसा तासुर जा रहा है कि दानिस्ता मामला लटकाया जा रहा है। अब मामले को मजीद इल्तवा का शिकार नहीं होने देंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट के तरीक़ेकार में तब्दीली के खिलाफ दरखास्त के काबिल समाअत होने पर मजीद दलाइल तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, किसी भी कानून में ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम नहीं किया गया, सिर्फ वोट के तरीक़ेकार को तय करना है। क्या 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी एक हल्के में ही वोट डालेंगे? गुज़िश्ता हुकूमत की इलेक्शन एक्ट तरमीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नहीं। कराची सेंट्रल जेल के करीब डिपार्टमेंटल स्टोर में खौफनाक आतिशज़दगी। लाखों रुपए का सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। तमाम अमले को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग इमारत के बेसमेंट में लगी, जिसने देखते ही देखते पूरी इमारत को भी अपनी लपेट में ले लिया। आग पर काबू पाने के लिए शहर भर के फायर टेंडर्स तलब। विफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, पाकिस्तान में निज़ाम बदलने की बड़ी कोशिश की गई। पॉलिसियों का तसलसल ना हो तो जितने मर्जी अफलातून ला कर बैठा दें, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। बांग्लादेश जो हमारे वतन से निकला, हमसे आगे निकल गया। जनूबी कोरिया $100 बिलियन से $600 बिलियन पर पहुंच गया। जो मुल्क खाना जंगी का शिकार थे, वो भी हमसे आगे निकल गए। हम वहीं खड़े हैं। हम 1988 से आगे नहीं बढ़ सके, बल्कि 2 कदम पीछे हो गए। इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करें, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की हुकूमत को बड़ी पेशकश। कहते हैं, कोई इज्जतदार शख्स मौजूदा सिस्टम के जरिए ओहदा कबूल नहीं करेगा। पंजाब बगैर हुकूमत के चल रहा है। हमजा शहबाज गैर कानूनी तरीके से वजीर आला बने। हमजा शहबाज का मुकदमा रोजाना की बुनियाद पर चलना चाहिए। स्पीकर परवेज इलाही से पीटीआई अरकान पंजाब असम्बली के वफ्द की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। परवेज इलाही ने कहा, मुल्क की सियासत अहम मोड़ पर है। हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। लॉन्ग मार्च के दौरान बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन पर लाठी चार्ज किया गया। सान्या मॉडल टाउन के मरकजी किरदारों को सजा दी होती तो आज ये वाकया ना होता। इमरान खान ने इलेक्शन के ऐलान के लिए हुकूमत को कुछ दिन की मोहलत दी है। अवाम के लिए अच्छी खबर, शिमाली वज़ीरिस्तान में पहली मरतबा तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त। तर्जुमान माड़ी पेट्रोलियम के मुताबिक शिमाली वज़ीरिस्तान में ये 5 MMCFD गैस और 300 बैरल योमिया तेल की बड़ी दरियाफ्त है। नई दरियाफ्त से तेल और गैस के तलब पूरी करने में मदद मिलेगी। मुल्क में हाइड्रोकार्बन के ज़खायर में इजाफा होगा। मकामी वसाइल की दरियाफ्त से ज़र मुबादला के ज़खायर की बचत होगी।
हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला 15 जून के बाद नई कीमतों का ऐलान होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल 189 रुपये 86 पैसे, हाई स्पीड डीजल 174 रुपये 15 पैसे, लाइट डीजल 148 रुपये 31 पैसे फी लीटर और मिट्टी का तेल 155 रुपये 56 पैसे फी लीटर दस्तयाब होगा। डॉलर की ऊंची उड़ान को लगाम, इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 66 पैसे सस्ती, नई कीमत 197 रुपये 80 पैसे हो गई। दूसरी जानिब स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मनफी आगाज, 100 इंडेक्स 153 पॉइंट्स कम होकर 42,924 पर मौजूद ट्रेड होता रहा। मुल्क भर में सूरज आग बरसाने लगा। लाहौर में सुबह सवेरे दर्जा हरारत 40 डिग्री से तजावुज, मुल्तान, गुजरावाला समेत पंजाब के मुतअद्दिद इलाकों में झुलसा देने वाली गर्मी, आवाम का घरों से निकलना मुहाल हो गया। सिंध और बलूचिस्तान के भी मुतअद्दिद इलाकों में पारा 42 से तजावुज कर गया। बिजली महंगी करने के बावजूद तवील बंदिश का सिलसिला खत्म ना हो सका। लाहौर में लेस्को का शॉर्टफॉल 1200 मेगावाट से तजावुज कर गया। शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग से शहरी सीख पा, कारोबारी तबका शदीद मुतासर। और रूसी सदर प्यूटन के पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 3 साल हैं। रूसी इंटेलिजेंस अफसर का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक प्यूटन कैंसर में मुब्तला हैं। उनकी बीमारी तेजी से खत्म हो रही है। वजीर खारजा सरगई लारूफ की सदर प्यूटन की बीमारी से मुतालिक अफवाहों की तरदीद। कहते हैं सदर प्यूटन मामूल के मुताबिक अपनी सरगर्मियां अंजाम दे रहे हैं। किसी किस्म की बीमारी की कोई अलामत नहीं है। हेडलाइंस आप जान चुके। टैलेंट न्यूज से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहें टैलेंट न्यूज।